योगी सरकार ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट का आकार 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जिसमें 8,500 करोड़ रुपए सिर्फ ऊर्जा विभाग को दिए गए हैं। दरअसल कुंभ को लेकर इस बार अनुपूरक बजट का आकार सरकार ने बढ़ा रखा है। योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17,865 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे पूर्व योगी सरकार ने 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7,66,513 करोड़ रुपए हो गया है। अनुपूरक बजट में नगर विकास से जुड़ी परियोजनाओं, महाकुंभ और जेवर एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए हैं। अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष नकारात्मकता का शिकार है। सकारात्मकता के साथ विपक्ष को काम करना चाहिए। सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों में पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष पद पर चयनित व्यक्ति को लेकर भी तंज कसा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसकी डिग्री फर्जी पूरी एजुकेशन 3rd डिवीजन थी, उसको पूर्व की सरकारें अध्यक्ष बनाकर रखती थी और उसको जब मौका मिला तब उसने तबाही मचाई और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कल सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने विधानसभा परिसर को घेरने का प्रयास किया था, जबकि आज फिर दूसरे दिन कांग्रेस के कई नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कटोरा और हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा में प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष ने कई सारे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। कल पहले दिन कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरा था, जबकि आज सदन में अनुपूरक बजट की चर्चा होने से पहले ही कांग्रेसी भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेसियों ने हाथ में तख्ती लेकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। आज दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा होना थी, लेकिन चर्चा आरंभ हो इसके पहले ही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को विभिन्न मुद्दों और मोर्चों पर घेरती हुई नजर आई। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। पंजाब के किसान करीब 1 साल से अपनी मांगों को लेकर हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला आमरण अनसर पर है। उनके समर्थन में किसान नेताओं ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। 18 दिसंबर को जो यात्री ट्रेन के जरिए अंबाला की ओर जा रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 1 साल का समय पूरा होने वाला है। इस बीच किसान लगातार अपनी कई मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। वहीं किसान दिल्ली जाने की तैयारी भी कर चुके हैं और ऐसे में कई बार किसान जब दिल्ली जाने के लिए निकले तो प्रशासन और किसान आमने सामने भी हुए। बता दें कि किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए बहुत सी रणनीति बनाई, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी उनके हाथ नहीं लग पाई है। इस बीच अब किसानों ने एक बार फिर से रेल रोकने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए अंबाला में रेल मंडल ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों ने 18 दिसंबर को पंजाब में रेल को रोकने का ऐलान किया है। इससे पहले अंबाला रेल मंडल ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं रेल अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि आम जनता अपने अपने व्यवसाय और जरूरी काम सहित रेलवे में सफर करती है। ऐसे में किसानों का रेल रोकना उन लोगों के लिए काफी नुकसानदायक होगा। किसानों के रेल आंदोलन की वजह से जो यात्री अंबाला की ओर अपने रूट का प्लान बना रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कई ट्रेनें लेट हो सकती हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़। झारखंड में एक और नियुक्ति परीक्षा विवाद में आ गई है। JSSC CGL के 2023 के एग्जाम्स के रिजल्ट के प्रकाशन पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई। कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल एग्जाम्स 2023 की परीक्षाफल प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए कहा कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी न किया जाए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जेपीएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में संबंधित शिकायतों को धारा अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसकी जांच कोर्ट में प्रस्तुत करे। झारखंड के लिए ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी नियुक्तियों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि सीएम पहले ही सीजीएल एग्जाम की सीआईडी जांच की अनुशंसा कर चुके थे। अब हाईकोर्ट से इस पर रोक लगने के बाद अब फैसला क्या आता है। रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस बिल को पटल पर रखा था, जिसके बाद सभी सांसदों ने, वहां पर मौजूद सभी सांसदों ने वोट किया है। पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए गए हैं। पहला संविधान 129वां संशोधन बिल है, दूसरा केंद्र शासित कानून संशोधन बिल 2014 है। इसके तहत पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सके। दोनों सदनों में संविधान 129वां संशोधन बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 262 का आंकड़ा जरूरी है। वहीं राज्यसभा में 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटें जरूरी हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 लोकसभा सांसद हैं, यानी बिना इंडी गठबंधन के समर्थन के संविधान संशोधन बिल पास होना मुश्किल है। हालांकि विपक्षी दल का ये भी कहना है कि देश को ये बिल जो है तानाशाही की तरफ ले जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा इस बिल के पक्ष में रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये बिल आता है तो देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी और चुनाव में होने वाले खर्चे जो है वो बचेंगे। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। यूपीटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर में की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। इस मुलाकात की वजह यह बताई जा रही है कि दोनों के बीच में जो है शुभेच्छाओं को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही विरोधी पक्ष नेताओं को लेकर चर्चा भी हुई। करीब 5 मिनट की है मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नागपुर में मुलाकात करके उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी शुभेच्छाएं। हालांकि यह सामान्य मुलाकात रही, 5 मिनट तक जो चली। इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति जो है गर्माती नजर आई। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है करने लगे। उद्धव ठाकरे ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस से नागपुर में मुलाकात और उन्हें शुभेच्छाएं दी। सुदर्शन न्यूज ब्यूरो, मुंबई। मुख्यमंत्री आगामी 23 दिसंबर से और राज्य में प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। प्रगति यात्रा की शुरुआत चंपारण के चनपटिया से होगी। इस बाबत मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पहले चरण में मुख्यमंत्री 28 दिसंबर तक यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर नहीं निकलेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा अब प्रगति यात्रा के नाम से जानी जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार सीएम नीतीश अब राज्य में प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत 23 दिसंबर को होगी और पश्चिम चंपारण के चनपटिया से इसकी शुरुआत करेंगे। प्रथम चरण में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यात्रा होगी। सीएम नीतीश की यात्रा का नाम प्रगति यात्रा किया गया है और बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से होने वाली थी, जिसका नाम महिला जनसंवाद यात्रा रखा गया था, लेकिन अब यात्रा की तारीख में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथ ही यात्रा का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण बेतिया, 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण मोतिहारी, 25 दिसंबर को अवकाश पर रहेंगे और 26 दिसंबर को शिवहर सीतामढ़ी, 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर, 28 दिसंबर को वैशाली में जाएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रथम चरण में इन जिलों की यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री पहले चरण में 6 जिलों में राज्य की प्रगति का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि आगामी वर्ष चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए मुख्यमंत्री अपने विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर के प्रदेश की राजनीति पिछले दिनों काफी गर्म थी। अंजनी पांडे, सूरज न्यूज।